कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका विजुअलाइजेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर को, आपकी डिज़ायर को आपके पास नहीं लाता रियलिटी बनाने में, ये आपको बहुत फन भी कराता है, आपको बहुत मज़ा भी आता है इसको करने में। कितना अच्छा होता है कि जब हमारे मन में कोई डिज़ायर होती है और उसकी वीडियो हमारे सामने चला दी जाए, हमें अच्छा लगेगा ना, हम उसको इमेजिन कर पाएंगे। आप शॉप में एक टीवी लेने जाते हो, आप एक कार लेने जाते हो और उसको टेस्ट ड्राइव करते हो, तो आपको मन में फील होने लगता है कि ये कार ऐसी फील होगी, जब मेरे पास ये वाली कार आ जाएगी तो मैं ऐसा फील करूंगा, ऐसी चलेगी। आपको हर चीज़, क्योंकि आप उस डेमोन्स्ट्रेशन में देख के आ गए हो, आपको पता चलेगा कि दिस इज़ हाउ इट फील्स। यहाँ पे इसके वाइपर होंगे, यहाँ से बटन से इसके म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम एडजस्ट होगा, यहाँ से अनलॉक होगी, यहाँ से लॉक होगी। और अगर आप वहाँ नहीं गए तो आप एक वीडियो देखते हो, वीडियो में हर डिटेल दिखाई जाती है उस कार की, तो भी आपको बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, ऐसी होगी मेरी कार, ऐसा लगेगा, इस तरह से मैं उसको ऑपरेट करूँगा। ये होती है विजुअलाइजेशन, कि जब आपको लाइफ में कुछ भी पाना हो तो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को आप इंजॉय करते हो। सबसे पहले उनको पहचानते हो कौन सी डिटेल्स हैं और फिर उनको इंजॉय करते हो। बस यही विजुअलाइजेशन है। अब विजुअलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब विजुअलाइज करते हो, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो जब आप विजुअलाइज कर रहे होगे एक चीज़, डिज़ायर की, इस डिज़ायर की विजुअलाइज कर रहे होगे, फिर दूसरी चीज़ कोई और थॉट आ जाएगा। हो सकता है आपकी जो डेली लाइफ में उस दिन का कोई काम हो वो आ जाएगा, फिर कुछ और चिंता आ जाएगी, फिर कोई और डिज़ाइन माइंड में आ जाएगी। तो माइंड जो है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथी जगह जंप करता रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपने माइंड को 1 से 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद उस चीज़ की डिटेल्स को देखने लग जाइए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कार का। आपने कार मैनिफेस्ट करनी है तो सबसे पहले आप 5 से 10 लंबी सांसें आइज क्लोज करके ले सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा म्यूजिक लगता है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो आप उसको अपने कान में लगा सकते हैं कि बाहर का शोर आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। लेकिन जब आप इस चीज़ को काफ़ी बार कर लेते हो तो बाहर का शोर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, आप खुली आंखों से भी विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द बिगिनर। आपने अच्छा सा म्यूजिक अपने कान में लगाया, उसके बाद आपने 10 सांसें इस तरह से पेट तक फुला के, लंबी सांस नाक से पेट तक और फिर बाहर 10 सांसें ली। इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी आंखों में उस कार को देखना शुरू किया। कौन सी कंपनी की वो कार है, कौन सा मॉडल है। आपको पीछे लिखा रहता है ना, कार के पीछे लोगो होता है, कंपनी का लोगो दिख गया। कार का कलर कौन सा है, आपको कार उस कलर में दिख गई। उसके बाद वहाँ जो मॉडल लिखा रहता है, इस कंपनी की, टोयोटा की ये कार है, ये सुजुकी की ये है, उसका नाम जो लिखा रहता है वो दिख गया। उसके बाद जिस भी स्टेट में आप रहते हो तो उसका कोई नंबर भी आप अगर विजुअलाइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो DL, अगर आप यूपी में रहते हो यूपी, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो CH। तो इस तरह से जो भी नंबर का फॉर्मेट होगा, या फिर अगर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो तो उस तरह के डिजिट को आप इमेजिन कर सकते हो। या फिर कस्टमाइज नंबर ले रहे हो अपना तो कस्टमाइज्ड नंबर इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद आप उस कार को टच करते हो, इस तरह से फील होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद आप कार की विंडो खोलते हो, कैसे उसके हैंडल्स हैं, कैसे आप जब बैठ रहे हो झुक के एक साइड होके बैठ रहे हो, कितनी ऊंची है, कहाँ तक आपका सिर टच हो रहा है। अगर वो बहुत ऊंची कार है तो उसका और आपके सिर के बीच का गैप कैसा है। अब अगर वो किस तरह, अगर उसमें सनरूफ है तो आप खोलकर ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है। सामने की, जब आप बैठे हो, आप कार के अंदर बैठे हुए हो, सामने क्या दिख रहा है विंड स्क्रीन पर आपको। फिर कंट्रोल पैनल पर आपको किस तरह के कंट्रोल्स दिख रहे हैं, उसका स्पीड का जो मीटर है वो किस तरह से दिखता है। फिर उसके आपको वाइपर ऑन करने हैं, कहाँ से होंगे, उसके इंडिकेटर्स ऑन करने हैं तो कहाँ से होंगे। ये सभी चीज़ें छोटी छोटी, गियर चेंज करना है तो कहाँ से होगा, ब्रेक किस तरह से दिखता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे 1 बाय 1 आपके माइंड में आ रही हैं और इसको आप इस तरह से
फील कर रहे हो कि ओके आई एम फीलिंग रियली गुड, आई एम फीलिंग रियली गुड, आपको फील हो रहा होगा, आपको रियली फेस पे स्माइल आ रही होगी। अगर ये सब हो रहा है, इट मीन्स यू आर विजुअलाइजिंग करेक्ट। बस ये सिंपल सी यही विजुअलाइजेशन टेक्निक है। यही टेक्निक अगर आपको मनी के लिए करनी है तो आप विजुअलाइज कीजिए किस तरह से वो मनी आपके अकाउंट में शो अप होगी। अगर आप कैश में डील करते हो मोस्टली तो कैश में आएगी। अगर आप बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपके बैंक बैलेंस के रूप में आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपके बैंक में आपने ऐप खोली और बैंक में वो बैलेंस दिख रहा है। कैसा लगेगा आपको? आपके फ़ोन में SMS आया कि आप इतनी मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, या फिर उस मनी को जब वो मनी आ गई कौन सी ट्रांजैक्शन आपको करनी थी, उस मनी को यूज़ करके कोई चीज़ बाय करनी थी तो उसका आपने चेक काट के दिया या फिर उसका पेटीएम किया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ में कोई भी डिज़ायर है उसकी छोटी सी मेंटल मूवी बनाइए और उसी को आप 3 से 4 दिन तक कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे सोने से पहले या फिर जब हम उठते हैं उसी टाइम पे आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये 2 टाइम बेस्ट क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए विजुअलाइज करने के लिए। तो ये जो टाइम होते हैं हमारी बॉडी, हम लेट गए बेड पे, हमारी बॉडी ऑलरेडी पता चल गया कि अभी रिलैक्सिंग का टाइम, तो जो हमारा मेंटल नॉइस है वो बंद हो जाता है और हम शांत स्पेस में आ जाते हैं। तो जो हमारा विजुअलाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको सुबह बिल्कुल जब हम उठे हैं, आंख खुली है अलार्म देखकर कि अभी उठने का समय हो गया लेकिन बेड से नहीं उठे, तो उस टाइम भी 30-40 सेकेंड हम सेम चीज, सेम मूवी अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरी विजुअलाइजेशन से हुई लाइफ में। और वो तब की भी थी जब जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो आई होप विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके लिए क्लियर हुई होगी। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और एक फॉर्म लिंक कर रही हूँ, अगर आप और अच्छे से LOA मुझसे सीखना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, वो फॉर्म आप भर सकते हो और आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे तक आ जाएगा एंड देन वील वर्क आउट हाउ वी कैन मेक इट वर्क फॉर यू। किस तरह से आपको क्या बेस्ट मेथड है जिससे हम सिखा सकते हैं आपको। तो प्लीज़ इसमें से नोट्स लीजिए और इसको ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।